छठी खतरनाक गलती आम तौर पर खाविन हजरात जो कर लेते हैं वो ये है, घर में तो उसूलों की पाबंदियाँ करवाते हैं मगर खुद उसूलों की पाबंदी नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती है। बीवी को तो कहेंगे कि तुमने कज़न से पर्दा करना है, कज़न से बात नहीं करनी है, लेकिन जब अपनी कज़न आती है तो फिर पर्दा नहीं करते, खुद इससे हंस हंस कर बातें करते हैं। बीवी को कहते हैं कि तुमने नामहरम की तरफ देखना भी नहीं और खुद बीवी की मौजूदगी में नामहरम लड़कियों को ललचाई नज़रों से देखते रहते हैं। फिर ये झगड़ा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? उसूल सबके लिए बराबर है। अगर उसूल बीवी के लिए है तो उसूल आपके लिए भी है। मुझे एक ऐसी खातून मिली जो नेक थी और उसका खाविंद उसको फुल हिजाब में रखता मगर अपने लिए आज़ादी पसंद करता। बीवी को कहता कि तुम्हारे लिए हिजाब का हुक्म है। मज़े की बात देखिए, एक मर्तबा छुट्टी के दिन ज़रा खुश हुआ और कहा कि मैं तुझे साहिल पे लेके जाता हूँ। साहिल पर लेकर गया, हाथ में दस्ताने पहनाए और पूरा नकाब वाला बुर्का पहनाया, पाँव में मोजे पहनाए। बीवी को तो इस तरह पहना कर लेकर गया और वो साहिल पे बीवी को लेकर जा रहा है। ओ मियाँ, तुम ज़रा अकल के नाखून लो, तुम्हारी मत मारी गई, तुम्हारी अकल चली गई। बीवी के लिए तो इतनी पाबंदियाँ और अपने लिए तुम्हारी ये हालत है। कान भी इतनी छोटी पहन ली, क्या आधी रानें लंगी है। तुम जहाँ जा रही हो लड़कियाँ भी नंगी घूमती है और वो खुद तो दूसरी लड़कियों को देखता है, यहाँ तक के कमेंट भी करता है, ये लड़की ऐसी है, ये ऐसी लग रही है। आप सोच सकते हैं कि उसकी बीवी के दिल पर क्या गुजर रही होंगी कि मुझे तो उसने यूँ कैद में बिठा दिया और खुद अंग्रेज़ी लड़कियों को, और फिर खुद कमेंट भी कर रहा है, उसकी चाल ऐसी, उसकी शक्ल ऐसी, उसका फला ऐसा। ये तो खाविंद की इंतहाई बेवकूफ़ी होती है। बहरहाल एक बात समझने की है, जब भी इंसान घर में उसूल बनाए तो उसूल सबके लिए होने चाहिए। अगर बीवी के लिए उसूल है तो खाविंद के लिए भी वही उसूल होने चाहिए। अगर खाविंद पाबंदी नहीं करेगा तो फिर बीवी से पाबंदी की क्या तवक्को कर सकता है? तो बीवी को तो कहे कि तुम नेक बनकर रहो और खुद बैठा हुआ केबल देख रहा है, बैठा हुआ फिल्में देख रहा है। फिर तो घर के अंदर झगड़े ही होंगे, लड़ाइयाँ ही होंगी। लिहाजा ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सातवीं खतरनाक गलती जो आम तौर पर खाविन हजरात कर लेते हैं वो ये है, बीवी की छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करते हैं। हत्ता कि ये नुक्ताचीनी यहाँ तक बढ़ जाती है कि हर वक्त बीवी को शक की नज़र से देखने लग जाते हैं। ये शक एक मर्द है, अगर किसी को ये मर्द लग जाए तो फिर हवा पर भी शक करने लग जाता है कि ये इस वक्त क्यों चल रही है, मेरे बीवी को कोई पैगाम तो लाकर नहीं दे रहा है। हमने तो यहाँ तक देखा कि शक वाले बंदे का हाल इतना बुरा होता है कि उसकी बीवी अपने सगे भाई से बात करते हुए मुस्कुरा पड़ती है। खाविंद के दिल के अंदर शक पैदा हो जाता है कि ये सगे भाई से मुस्कुरा कर क्यों बात कर रही है। आप अंदाज़ा कीजिए, अकल पर पर्दे पड़ गए हैं कि एक शादीशुदा लड़की अपने भाई से भी प्यार से बात नहीं कर सकती तो फिर किससे कर सकती है? इसकी बुनियाद वही तनकीद वाली चीज़ है। छोटी छोटी बातों पर तनकीद की आदत नहीं डालनी चाहिए। कई लोगों को देखा कि दस्तरखान पर आकर बैठेंगे, दस्तरखान पर अनवा व अक़साम की चीज़ें बनी पड़ी है, लेकिन उनमें से अच्छी चीज़ों की तारीफ़ करने के लिए उनकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा। अगर चटनी में नमक ज़्यादा है तो फ़ौरन कहेंगे कि चटनी में नमक ज़्यादा है या फला चीज़ में नमक ज़्यादा है। तनकीद तो फ़ौरन कर लेते हैं मगर तारीफ़ की कभी तौफीक नहीं होती। एक जगह मेरा जाना हुआ, वहाँ पे एक साहिब थे। उनकी बीवी ने अपने मियाँ की एक बात बताई, सारी ज़िंदगी मैंने इनके खाने पकाए लेकिन आज तक इन्होंने मेरी तारीफ़ ना की। जितने मेहमान आते हैं तारीफ़ करके जाते हैं, जितने लोग आते हैं तारीफ़ करके जाते हैं, और हमारे लिए भी जो खाना पका था इतना अच्छा था, इतना लजीज था। हमने खाविन से कहा कि खाना माशाअल्लाह बहुत अच्छा था। जब उसने ये बात बीवी को बताई
تو بیوی آگ بگولا ہو گئی کہ تمہیں تو کبھی توفیق نہ ملی 2 لفظ کہنے کی۔ چنانچہ ہمیں اس وقت احساس ہوا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نکتہ چینی تو فوراً کر دیتا ہے اور اس کی زبان پر کبھی خیر کی بات نہ نکلے۔